हेलो बाबू राव। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। दूसरा पार्ट है गणित का। नाम है बहुपद। इसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स। अब बात करेंगे बहुपद या पोलिनोमियल्स होते क्या हैं। देखिए, बहु बहु माने बहुत सारे पद, है ना। बहुपद। मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया x जमा 4। जैसे मैंने लिख दिया 3x+5, कुछ भी इस तरह लिख दिया। मैंने लिख दिया 9y² प्लस 2x प्लस 6, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, बहुपद हैं। मैंने लिख दिया 3z प्लस 9। मैंने लिख दिया 4p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 11। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, बहुपद के उदाहरण हैं। इनमें बहुपद में दो हैं चीजें, दो टर्म यूज करेंगे हम। एक चर होता है और एक अचर। चर या अचर। चर को इंग्लिश में बोल देते हैं हम वेरिएबल्स। इंग्लिश में बोलेंगे इसको वेरिएबल्स, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट या अचर जिसकी मान में कोई बदलाव ना होता हो। अचर मतलब जो बदले ना। कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, जैसे 5 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, अचर है। ये 6, 9, 11 ये अचर है। और चर, चर उसको बोलेंगे जिसका मान बदल सकता हो, कुछ भी हो सकता हो। जैसे यहाँ पे x चर है, या वेरिएबल बोल दो या तो चर बोल दो। यहाँ पे भी x है चर, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p है। तो एक चर होता है, एक अचर होता है। चर और अचर मिलके ये बनाते हैं, एक बहुपद का निर्माण करते हैं। बहुपद आपको कुछ कुछ ये समीकरण जैसा लग रहा होगा। एक मैं समीकरण भी बता दूं साथ साथ में। ये समीकरण भी हो सकता है x जमा 4 समीकरण, लेकिन बस बीच में बराबर का निशान आ जाएगा। ये जितने भी हैं ये समीकरण बन जाए, इतना ही अंतर होता है बहुपद में और समीकरण में। जितने मैंने इधर लिखे हैं, कोई भी समीकरण भी हो सकता है या बहुपद भी हो सकता है, ये इस तरह। ठीक है, समीकरण और बहुपद में ये अंतर है कि इसमें बराबर का निशान आ जाएगा, ये जो बराबर का निशान है। और जबकि हमारे बहुपद में कोई बराबर का निशान नहीं होता। बहुपद में दो चीजें हैं, एक चर है, एक अचर है। फिर आ जाती है इनकी घात। यहाँ पे देखिए घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है। घात कितनी होती है किसी बहुपद की, घात को डिग्री बोल देते हैं इंग्लिश में। कितनी डिग्री है, डिग्री का भी हमें पता होना चाहिए, ये डिग्री कितनी है। अब एक बार किताब में देख लेते हैं हम। देखिए, ये भी एक हमारा बहुपद है जिसकी डिग्री है, जिसकी घात 1 है। बहुपद है जिसकी डिग्री 2 है। बहुपद है जिसकी डिग्री कितनी है, 3 है। बहुपद है ये भी, हाँ ये भी बहुपद है। और इसकी डिग्री कितनी है भाई, इसकी डिग्री है 6। जो सबसे ज्यादा घात होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। अब इसने एक बात और बताई यहाँ पे, एक बात और बता देता हूं मैं। ये देखिए जो इसने दे रखे हैं उदाहरण, ये यहाँ पे ये बहुपद नहीं है। एक ना ये बहुपद है, ना ये बहुपद है, और ना ही ये बहुपद है। ये बहुपद क्यों नहीं है, हम ये तो सारे बहुपद हैं। अगर कोई इस तरह लिख दे 1/x, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। कोई इस तरह लिख दे √x, है ना, ये लिख दिया किसी ने x की पावर 3, तो ये बहुपद नहीं है। कोई इस तरह लिख दे x² जमा x जमा 5, ये भी बहुपद नहीं है। कि जो इसमें चर है, चर की घात, चर की घात, चर की पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में, अटे बटे में नहीं होनी चाहिए, या घटा में नहीं होनी चाहिए। जैसे अब इसकी घात क्या लिखोगे आप, इसकी घात लिख दोगे x की घात में घटा 1, तो ये माइनस में नहीं होनी चाहिए। ये जो इसकी पावर है, डिग्री है, वो घटा में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी फ्रैक्शन में होनी चाहिए, मतलब के परिमेय संख्या में भी नहीं होनी चाहिए, अटे बटे में भी होनी चाहिए। जैसे कि ये है, इसको हम जो ये है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x की घात में 1/2। तो जो ये इसकी घात है वो कैसी है, अटे बटे में कह दें या परिमेय संख्या में बोल दें, इस तरह नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन बोल देते हैं ना, भिन्न के रूप में। हाँ, इसको क्या बोल देंगे हम, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, ना घटा में होनी चाहिए घात, ना ही भिन्न के रूप में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये जो मैंने ये उदाहरण है, ये 2-3, ये भी एक बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। तो इसी तरीके से
ये जो हमने बताए थे ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अब आ जाते हैं बहुपद के प्रकार। अब आगे अगले बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के जो हम सिलेबस करेंगे इसमें 3 प्रकार के दे रखे हैं। पहला दे रखा है, जो पहला बहुपद है हमारा वो है हमारा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, रेखिक को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, बहुपद को बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो रेखिक का मतलब हो जाएगा वो सारे के सारे जिनकी घात, जिनकी डिग्री एक हो, जिनकी घात या डिग्री कितनी होगी, एक होगी, उनको बोलेंगे रेखिक बहुपद। जैसे कि हमने ये पीछे लिखे थे सारे के सारे, ये रेखिक हैं। देखिए रेखिक 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 और ये बस ये 3 रेखिक हैं क्योंकि इनकी सबकी घात एक एक है ना। रेखिक के मैं ऐसे लिख दूं उदाहरण 2x जमा 3, कुछ भी लिख दिया, 2x घटा 5। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख दूं x घटा √5 तो ये बहुपद होगा। हाँ ये बहुपद होगा क्योंकि जो यहाँ पे रूट या वर्गमूल 5 है वो अचर पे है ना। कंडीशन किस पे थी, चर पे थी। भाई जो चर है हमारा वो वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। जो ये 4 हैं 5 हैं जो हमारे अचर हैं वो वर्गमूल में हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चर है हमारा उसकी घात ना तो घटा की होगी है ना, और ना ही उसकी जो घात है वो भिन्न के रूप में होगी। और जो हमारा अचर है वो तो हो सकता है, तो ये भी पोलिनोमियल है। यस ये पोलिनोमियल है भाई, इसको बोल देंगे कि ये तो पोलिनोमियल है। इसके आगे चलते हैं और भी लिख लेते हैं हम कोई। अगला हमारा x माइनस 2/11 और इस तरीके से है तो ये भी चल जाएगा। ये तो भिन्न हो सकता है, ये तो भिन्न में हो सकता है, बस जो हमारा चर है वो नहीं होना चाहिए था भिन्न में। तो इस तरीके से हम और भी लिख सकते हैं। ये हमारे रेखिक हो गए। रेखिक का मतलब है सिंपल सी बात है कि भैया वो जिनकी घात, जिनकी डिग्री एक होगी। अब आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे आ गए हम। दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा द्विघात। दूसरा क्या हो जाएगा, रेखिक के बाद द्विघात। द्वि मतलब जिनके घात 2 होगी, जिनकी डिग्री द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिनकी डिग्री कितनी होगी 2, इसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, जिसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी, जिसकी घात 2 होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसके उदाहरण लिख लेते हैं हम थोड़े से। x की घात 2 जमा 4x जमा 5, बस घात 2 होनी चाहिए। ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे हमारे, ये हो गया y² माइनस 4 है ना। ये हो जाएगा अगला 2 घटा में x की पावर 2, और भी लिख सकते हैं कुछ भी, u की घात 2 माइनस घटा 5u जमा 6। ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, z² माइनस 7z प्लस 8। तो इनमें सब में आपने देखी इनकी जो डिग्री है, डिग्री कितनी है सबकी 2-2 है। तो डिग्री जिसकी 2-2 होगी वो सारे के सारे हमारे द्विघात पोलिनोम बहुपद। द्विघात थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं मैं, द्विघात, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिनकी घात कितनी होगी, जिनकी डिग्री कितनी होगी 2 डिग्री होगी। कितनी डिग्री होगी 2, उनको बोलेंगे द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब तीसरे में आ गए त्रिघात वाला। तीसरा क्या हो जाएगा, त्रि, जैसे नाम से ही पता हमें, त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे, जिसकी घात कितनी होगी 3 होगी, जिसकी घात कितनी होगी 3 होगी, उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इंग्लिश में बोल देंगे इसको क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसके भी उदाहरण लिख लेते हैं हम एक दो, बस घात 3 रख दो है ना। अच्छा ये 3 घात के अलावा ये इसमें हम कुछ भी बगैर सोचे समझे लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। मैंने लिख दिया y की घात में 3। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं, मैंने लिख दिया बगैर सोचे y की माइनस 2y की घात 2, और यहाँ लिख दिया मैंने 5y, यहाँ लिख दिया 9, ये भी ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं y की घात 3, ये भी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। बस हमें ये देखना है यहाँ पे कि इसकी जो डिग्री है, इसकी जो घात है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी 3। बस ये बात है जरूरी।
अगर हम एक दो पद नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अगर कोई पद हम बीच में छोड़ देंगे, जैसे इसमें x नहीं है तो वो भी चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा बहुपद किसे कहते हैं। अब आगे बात हम बहुपद का मान की। बहुपद का मान ज्ञात करो, बहुपद का मान ज्ञात करो। बहुपद को आप दिखाओगे कैसे, बहुपद को हम डिनोट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। अगर x है उसके अंदर तो ऐसे लिख दोगे, मान लो ये है हमारा 3x + 4, तो इस तरह लिखेंगे। दूसरा बहुपद एक और लिख देता हूं मैं, ये लिख दिया मैंने 2x - 3। तीसरा बहुपद और लिख देता हूं एक, ऐसे लिख दिया मैंने 2x की घात 2 घटा में 4x जमा 2, इस तरह लिख दिया मैंने ये। अगला एक और उदाहरण लिख लिया, फिर इनकी हम बात करें मान, इनके मान की बात करते हैं। x² - 3x - 4। अब किसी बहुपद का मान क्या होता है, जैसे इनके एक एक की बात करें, अगर हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे माना x की जगह 1 रख दोगे आप, इस वाले में जहां जहां x है वहां पे 1 रख दोगे, तो जब आप इसमें 1 रखोगे तो आप इसको बोलोगे P1, है ना। हमने किया क्या, जो ये x था उसकी जगह हमने क्या रख दिया 1, तो हर जगह 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 3x था, 3x था, अब यहाँ पे 3 × 1 मतलब 3 × 1 हो जाएगा, जमा 4, तो कितना हो गया 7। तो जो ये बहुपद है, ये वाला जो हमारा बहुपद है, इसका मान आ गया 7। इसका मान 7 कब आया, अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, x का मान अगर हम 1 रख दें तो ये होगा। आगे चलते हैं फिर, अब दूसरा वाला बहुपद है ये, इसका मान, इसमें अब ये डिसाइड करेगा भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू डिसाइड करेगी। x मान लेता हूं मैं इसमें 2, x मान लिया मैंने 2, तो इसमें आप यहाँ पे 2 रख दोगे, यहाँ पे ये जो x है इसकी जगह 2 रख दें, तो 2 × 2 = 3, तो ये कितना हो गया 4 × 3 1, 4 × 3 1। तीसरे वाले में बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपने मान लिया, माना हम इसको मान लेते हैं 1, माना x बराबर है 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा P1, कुछ भी मान सकते हो, है ना। मैं तो सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि मान क्या होता है। अब भाई इसमें x की वैल्यू रखने से जो टोटल जितने भी हमारा जो बहुपद है उसमें आप x का कोई मान रखते हो और उसको हल करेंगे, जो टोटल आंसर आता है वो मान होगा बहुपद का। जैसे इसमें मैंने 1 रख दिया तो क्या बन जाएगा 2, 1 की घात 2 घटा 4 गुणा 1 जमा 2, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, है ना। तो इसको हल करेंगे, कितना हो गया भाई 2 बटा 4 जमा 2, टोटल आंसर 0 आ गया। तो जो ये वाला बहुपद है, इसमें x का मान अगर हम 1 रख दे तो बहुपद का मान आ जाएगा 0। इसी तरीके से आगे हो जाएगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जो हमारा एक तरह से पाठ की शुरुआत होती है, पाठ की शुरुआत का मतलब ये हो गया कि हम अब भी सीखेंगे, अभी तक तो पिछली क्लास हुआ था 9th का, अब हम 10th क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है शून्य, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, या बहुपद का शून्य इसे बोलते हैं ना, बहुपद का शून्यक या जीरो ऑफ पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, है ना। या बहुपद का शून्य किसको बोलेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, ये बिल्कुल ही आसान है। अब एक इसने हमें बहुपद दे दिया 2x घटा में 3, ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन ये ज्यादा ठीक है बहुपद को। ये बहुपद को दिखाने का तरीका है, भाई ये जो बहुपद है इसमें चर x है, ये दिखा दिया ना, p फॉर पोलिनोमियल होता है ना, तो बहुपद को हम पोलिनोमियल बोल देते हैं, इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर में हम p लिख देते हैं। जरूरी नहीं p, आप यहाँ पे q भी लिख सकते हो, r भी लिख सकते हो, st कुछ भी लिखो, लेकिन ज्यादातर हम p ही लिख देते हैं। अब बात चल रही है इसकी शून्यक की, तो शून्यक किसको बोलेंगे भाई, शून्यक का मतलब है यहाँ पे आप x का क्या मान रखेंगे जिससे कि टोटल वैल्यू इसकी 0 हो जाए। पता है समझे, एक बहुपद के अंदर जो हमारा चर है उस चर का मान कितना लें कि पूरे के पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, तो इस x के मान को हम बोलेंगे शून्यक, बहुपद का शून्यक। तो यहाँ पे मैं x की क्या वैल्यू रखूं, इस x की क्या वैल्यू रखूं कि टोटल आंसर 0 हो जाए। ऐसे तो पता लगता नहीं, तो आप रफ में कर दो, एक काम करते हैं आसान सा है, पहले 0 के बराबर रख दो। अब भाई टोटल आंसर 0 आना चाहिए, x का क्या मान रखें, तो हम क्या करते हैं पहले ही 0 रख देते हैं। अब इसको हल कर दो थोड़ा सा, ये 3 उस तरफ चला जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान क्या हो जाएगा 3/2। तो हमें यहाँ पे पता लग गया
कि भाई अगर मैं इसमें 3/2 रखूं, रख के दिखाऊं एक बार, पी एक्स की जगह मैं 3/2 रख दूं इसमें, तो रखें 2 एक्स एक्स की जगह रख दिया 3/2/3, तो 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट गया, 3 में से 3 चला जाएगा, 0 आ जाएगा ना, 3/3 0। तो हमारा जो पी 3/2 हमने इस जो ये हमारा एक बहुपद था, इस बहुपद में x का मान मैंने अगर 3/2 रख दिया, तो बहुपद का कुल मान टोटल वैल्यू इसकी 0 आ गई। तो आप ये बोलोगे भैया ये जो बहुपद है हमारा, ये जो बहुपद है इसका शून्यक है 3/2, क्योंकि 3/2 रखने से ही टोटल वैल्यू कितनी आई 0। इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा 3/2, इसकी 0, शून्यक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शून्यक को बोलते हैं 0, है ना, 0 निकालो, फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल का जो ये बहुपद है इसका शून्यक है 3/2, क्यों, x का वो मान जिसके रखने से टोटल आंसर कितना आ जाए हमारा 0 आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं शून्यक। तो हमें इसमें शून्यक ही निकालना होगा। हम 2-3 शून्यक निकाल लेते हैं, शून्यक आना चाहिए हमें निकालना, कि शून्य कैसे निकालेंगे। अगर हमारा रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद है तो उसमें तो शून्य को निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बात कर लेते हैं हम रेखिक के अलावा दूसरा, रेखिक का एक और कर लेते हैं कोई उदाहरण, रेखिक का एक उदाहरण और कर लेते हैं हम। जैसे ये आ गया हमारा आपके पास 4x+3, ये एक बहुपद है हमारा, है ना, px रख दिया। तो इसमें भी x का क्या मान रखें, x का क्या मान रखें कि टोटल आंसर 0 आ जाए, है ना। तो एक तरफ कर दो क्या, 4x = 3 बराबर है 0, 4x बराबर है 3 घटा 3, x का मान आ जाएगा हमारा -3/4। तो इसकी 0 क्या हो जाएगी, इसका शून्य क्या हो जाएगा, ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का शून्य आया हमारा घटा 3/4। क्यों आया भाई, हम x की जगह अगर घटा 3/4 रख देंगे तो आंसर देखो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस 4 से तो ये 4 कट जाएगा, घटा 3 जमा 3 करेंगे तो, है ना, घटा 3 जमा 3, टोटल आंसर आ गया 0। तो मतलब ये हो गया, अगर उस पोलिनोमियल में, उस बहुपद में हम x की जगह घटा 3/4 रख देते हैं तो हमारा टोटल मान है, पूरे बहुपद का मान आ जाएगा 0। तो ये जो एक हमारा बहुपद है इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य है घटा 3/4। अब ले लेते हैं हम ये रेखिक बहुपद थे हमारे, एक ये और एक और अभी पीछे देखा था आप लोगों ने, एक ये था हमारा। अब देख लेते हैं हम क्या बोलेंगे इसको, द्विघात शून्यक, सॉरी द्विघात बहुपद। 2x² - 8x+6 ये दे दिया, ये आपने छोटी क्लास में भी किया था, कक्षा 9 में। इसके शून्यक निकालिए, ये एक बहुपद दे दिया इसने हमें, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा कैसे होता है, इस तरह लिखा देंगे बहुपद को, है ना। इसमें चर हैं x हमारे और अचर है 6, अचर कितना है 6 है इसमें। चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम करते क्या थे भाई, इसमें इसके गुणनखंड कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। इसके गुणनखंड कैसे करते थे याद करो, मैं इसको यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग, अगर किसी ने छोटी क्लास में नहीं किया तो अब सीख सकता है। इसको इससे कंपेयर करो आप, ax² + bx+c, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो 2 है, 2 इसको हमने एक तरह से स्टैंडर्ड पोलिनोमियल मान लिया, है ना। अब आप क्या करोगे, इनका तुलना करोगे, a का मान क्या है 2 है, a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान है 2, b का मान है घटा 8, c का मान है 6। इस तरह रखेंगे आप सभी पोलिनोमियल। आगे जब सवाल करेंगे हम, हमेशा आप एक पोलिनोमियल दिमाग में रखो, क्या, ax की घात में 2 bx + c, क्या है, ax की घात 2 bx + c, पहले x स्क्वायर है, फिर x है, फिर लास्ट में अचर है ना। तो इसको हम ये भी बोल देते हैं, ये क्या है, इनका गुणांक है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी किसका गुणांक है, एक्स का, और सी क्या हमारा अचर है, सी तो क्या है अचर है। ए और बी क्या है गुणांक, क्या बोल देते हैं इनको हम गुणांक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट, इंग्लिश में कोफिशिएंट, CIENT, कोफिशिएंट बोल देते हैं इंग्लिश कोफिशिएंट, और हिंदी में बोलते हैं गुणांक। तो हमारा
एक्स के ए क्या है, एक्स का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, सी क्या है, अचर है ये तो यहाँ पे ए हो गया आपका 2b हो जाएगा -8 और सी हो जाएगा 6। इसको हटा देता हूं मैं एक बार। चलिए अब हम ये देख रहे हैं कि भैया इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। तो ए कितना आपका, ए यहां लिख लेते हैं अलग से, ए आ गया 2, बी आ गया घटा 8 और सी आ गया हमारा 6। अब वो करना क्या होता है, ए सी का मान निकालो, ए इंटू सी, ए इंटू सी कर दो भाई। ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 6 है, 2 गुणा 6 कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 12, 2 गुणा 6 करेंगे तो 12। और बी का मान हमारा घटा 8, बी का मान कितना है घटा 8। थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि जो ये बी है, इस बी के आप दो टुकड़े करोगे भाई, इन दोनों टुकड़ों की गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। जो ए सी है वही आना चाहिए, ये है, ये सीख गए आपको तो फिर इसके गुणनखंड करने आ जाएंगे। नोमी में भी थे ये सवाल, दोबारा से बताऊं मोटा मोटा सा क्या किया आपने, पहले एबीसी लिख लिया, फिर आप निकालेंगे ए सी, ए गुना सी कर दिया 12 आ गया। बी जो है हमारा बीच वाला है ना, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म, मतलब बीच वाली टर्म को तोड़ दो, बीच वाले पद को तोड़ दो, ये वाला नोमी में सवाल था हमारा। तो इसके दो टुकड़े करेंगे हम, दो टुकड़े करो, उन दोनों टुकड़ों को गुणा करें तो 12 आ जाए। तो इसका थोड़ा सोचोगे तो बताओ आप सोच के, घटा 6 और घटा 2 कैसे आएगा भाई। अब इस तरह से तो हमने बी को तोड़ दिया, क्यों, घटा 6 घटा 2 को जोड़ देंगे तो घटा 8 हो जाएगा, और घटा 6 और घटा 2 को गुणा करोगे तो आप 12 हो जाएगा। हमें ये तो चाहिए था, हमें क्या चाहिए था 12, ए सी कितना हमारा 12। तो आपको जो बी है हमारा, जो बीच वाली टर्म है उसको तोड़ो, इस तरह से तोड़ो, जो दोनों टुकड़े तोड़े उनका गुणनफल ए सी जितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको यहीं पे कर लेते हैं, इस सवाल को हम यहीं पे कर देंगे इसको। तो हमने क्या किया, 2x² हमने तोड़ दिया, बीच वाले टर्म को तोड़ दिया, बस यही आना चाहिए आपको। बीच वाले टर्म में किसमें तोड़ा हमने, घटा 6x और घटा 2x। देखिए ये कितना था भाई, घटा 8x था, हमने वापस तोड़ कर क्या लिख दिया 6x और 2x, वापस हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया। ये अभी भी कितना है, अभी भी 8x ही है, जमा 6। आपने इसकी जगह पे इतना लिख दिया, कोई गलत बात नहीं है, है ना। इसको बीच वाले टर्म को तोड़ दिया हमने। अब पहले दो और आखिरी दो में से कॉमन निकालो, उभयनिष्ठ निकालो, जितना कॉमन निकल सकता है। तो इनमें से कॉमन क्या हो जाएगा, पहले वाला में से 2x कॉमन आ गया भाई, है ना। देखो 2 यहां से ही आ जाएगा और इसमें से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। x बाहर निकाल दो, इन दोनों में से मैं इनको अलग कलर कर देता हूं, ये कलर कर दिया मैंने इनका। इन दोनों में से क्या निकालोगे, 2x निकाल दो, और भाई इनका अलग कलर कर देता हूं, इनमें से जो कॉमन निकलता है वो निकाल दो, ये x है यहाँ पे। ठीक है, तो इनके पहले दो में से निकाल दिया मैंने, 2x अंदर बचेगा x घटा 3। बात है समझ में कैसे, यहाँ पे हमने 2 बाहर निकाल लिया, 2 भी आ गया, x भी बाहर निकाल लिया तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे x बाहर निकलेगा 2, तो 6 है, जो 6 को लिख देंगे 2 गुणा 3, 2 तो बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा 3। अब इसमें आ जाओ दूसरे वाले में, अगर यहाँ घटा का पद है, यहाँ सॉरी घटा का है ना, घटा का निशान है, तो हम यहाँ पे भी घटा का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों में सोचो आराम से, 2x और 6 है, 2x और 6 है, तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, ये 2 बाहर को मना जाएगा, यहाँ पे बचेंगे 3 आपके। अब एक बात और ध्यान से सुनिए आप, अगर यहाँ पे आपका घटा का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये घटा 2 है, 2 तो हमने बाहर निकाल लिया भाई, ये बचेगा अंदर सिर्फ x सबका, और x भी किसका बचेगा, जमा का, क्योंकि मैंने बोला अगर यहाँ घटा है तो आप यहाँ घटा का निशान लगाएंगे और इन दोनों के निशान बदल जाएंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, x घटा 3। ये 3 कहां से आ गया, हमने 2 बाहर निकाल लिया, खींच के पकड़ के कॉमन निकाल दिया भैया। बात आई समझ में, इस तरीके से आप इसे गुणनखंड करने लग रहे हैं। और अब इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है इस सवाल में कि ये दोनों एक जैसे दिखाई देंगे हमेशा, x माइनस 3 x माइनस 3। अब कैसे करोगे आप, इसको लिख दोगे 2x माइनस 2, है ना, इनको इकट्ठा लिख दो फटाफट, 2x माइनस 2 और साथ में ये लिख दो जो है x माइनस 3। या ये भी कह सकते हैं कि हमने ये उभयनिष्ठ निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया x माइनस 3, तो बचेगा क्या, 2x माइनस 2 बच जाएगा। तो ये दो गुणनखंड आ गए, ये एक बहुपद था हमारा, इस बहुपद के गुणनखंड आ गए। अब इसकी जीरो निकालनी थी हमें ना, जीरो निकालने के लिए अब आगे क्या करेंगे हम, इसकी जीरो निकालने के लिए फिर वही वाला काम करेंगे, इनको एक एक को जीरो के बराबर रख के देख लो।
है ना। 2x माइनस 2 बराबर है 0, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर है 2, x बराबर है 2 बटे 2 कट जाएगा, x बराबर है 1। मैंने क्या किया, तो इसमें यहाँ पे लिख दूंगा इस बहुपद की शून्य, इस बहुपद जो हमारा px है ये, है ना, इसके शून्य क्या क्या हो जाएंगे, शून्य का हमारा क्या क्या है, एक तो x का मान क्या आ गया 1 आ गया, दूसरा निकाल दें, एक तो ये था आपका 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 को हम 0 के बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे तो 2 पहले उधर चला जाएगा, फिर 2 से नीचे भाग कर दिया 1 आ गया, और एक दूसरा इसका गुणनखंड क्या है, x घटा 3, x घटा 3 को 0 बराबर रखोगे, x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो बिल्कुल आसान है। तो इसके दो शून्य आ गए, है ना। शून्य का मतलब क्या है भैया, शून्य का मतलब है x के वो मान जिनके रखने से इसका टोटल मान कितना आ जाएगा 0। देखो हम थोड़ा सा यहाँ पे ना रख के देख लेते हैं कि भाई इनके रखने से क्या 0 आता है। देखो मैं 1 रख के देखता हूँ, यहाँ पे 1 रखूंगा तो क्या 0 आ जाएगा, देखो 2 गुणा में 1 की घात घटा 8 गुणा 1 जमा 6, तो ये हो गया 2 घटा 8 जमा 6 आ गया 0, है ना। तो इसका मतलब ये शून्य है, शून्य का मतलब x का वो मान जिसके रखने से टोटल आंसर कितना आ जाएगा 0। अब दूसरा रख के देखते हैं, दूसरा 3 है, तो 2 गुणा में 3 की घात 2 घटा में 8 गुणा 3 जमा 6, ये कितना आ गया भाई, 2 गुणा में 3 दूनी, सॉरी 3 तिया 9 और 8 तिया 24 जमा 6 18 जमा 6 24 घटा 24 0 आ गया। तो क्या हुआ, ये दो मान ऐसे हैं, x की दो वैल्यू ऐसी हैं, इनके रखने से ये जो बहुपद है इसका मान 0 आता है, तो इसलिए ये दोनों क्या है, शून्यक हैं। हमें शून्यक निकालने आ गए। अब शून्यक का अगर चलो आगे जो सवाल आएगा फिर उसी हिसाब से कर लेंगे। एक शून्य को और निकालें, एक शून्य को और निकाल लेते हैं, क्योंकि शून्यक निकालना ही नहीं आता बच्चों को, शून्यक में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूसरा सवाल देखिए, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 3x की घात 2 जमा 5x घटा 2, इसके दो शून्यक हो गए हमारे। ये जो बहुपद था इसके दो शून्य क्या क्या है, एक तो x है, x की वैल्यू 1 है और एक 3, 1 और 3 दो शून्यक आ गए। अब ये दूसरा सवाल आ गया हमारे पास, इसके शून्यक निकालिए। तो इसके शून्यक में अभी अभी मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था, इसको इस तरह रखेंगे आप, ए एक्स स्क्वेयर जमा बी एक्स जमा सी, हमेशा इसकी तुलना करेंगे। ये एक सामान्य बहुपद है, जनरल बोल देते हैं, बिल्कुल सबकी से तुलना करेंगे, हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वेयर का गुणांक ए रहेगा, एक्स का गुणांक बी रहेगा और चीज सी हमारा अचर रहेगा, ठीक है। तो इसे आप मान निकालो, ए का मान आ गया 3, बी का मान आ गया 5, सी का मान आ गया आपका घटा 2। अब हमेशा क्या करेंगे, पिछले सवाल में क्या था, ए सी निकालेंगे। क्या कर देंगे आप, ए और सी गुणा कर देंगे, ए सी गुणा कितनी आएगी भाई, 3 गुणा में घटा 2, ए सी आ गया हमारा घटा 6, बी आ गया हमारा 5। बी के दो टुकड़े करने होते हैं, बी के दो टुकड़े करने होते हैं, जो बीच वाली टर्म है हमारी, बीच वाली टर्म है, इसके दो टुकड़े करने होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ए एक्स स्क्वेयर जमा बी एक्स जमा सी, है ना। तो इसके दो टुकड़े इस तरह करो कि उन दोनों टुकड़ों की हम गुणा करें तो घटा 6 आना चाहिए। यहाँ पे सोचना है, आप इसको पॉज करके वीडियो को सोच सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका मान हो जाएगा 6 घटा 1। अगर देखो 6 घटा 1 करूं तो 5 आ गया भाई, बी तो हमारा 5 ही था, ठीक आ गया। और 6 और घटा 1 की गुणा, ये दो टुकड़े हैं ना, इन दोनों टुकड़े गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, घटा 6 आ गया। बस यही तो होना चाहिए था, ये आपको सोचना है, ये अच्छा खुराक है दिमाग की। ए इस बी के क्या टुकड़े करें हम, कि दोनों टुकड़ों को गुणा करें तो ए सी जो है हमारा, जो ए सी है आपका, जो ए सी है हमारा, जो इसने ए और सी दे दिया, ए सी कहाँ है हमारा, ये है ए सी, ए सी कितना हमारा 6 घटा 6 आ गया। तो बी के जो दो टुकड़े करोगे आप, बी के आपने टुकड़े जो भी दो, ये बी हमारा 5 है, बी के आपने दो टुकड़े कर दिए, एक तो 6 एक घटा 1, इन दोनों टुकड़ों का गुणनफल कितना आना चाहिए, वही आना चाहिए जो ए सी का था, 6 घटा 6 आना चाहिए, आ गया घटा 6, बस इतना ही आना चाहिए। अगर ये आ गई तो आपने बाजी मार ली, इसका मतलब आपको सवाल करने आ गए हैं। तो यहाँ पे आप चलते हैं भाई, हमने बी के जो बी टर्म हमारी, जो बीच वाली बी टर्म है, इसके टुकड़े करने सीखने पड़ेंगे आपको। धड़ल्ले से सोचो और एकदम लिख दो, ठीक है। इसी में दिमाग लगाना, और कोई दिमाग लगाने की चीज नहीं है अभी तक। तो अभी शुरू करते हैं। ये लिख दिया हमने 3x स्क्वायर या 3x की घात में 2, यहाँ पे फिर लिखा था मैंने 6x घटा में x, ये दो टुकड़े करे थे, एक तो 6 और एक घटा का 1, है ना। तो यहाँ पे x भी था साथ में, तो 6x घटा x घटा 2। अब क्या करते हैं हम, पहले 2 में से कॉमन निकालेंगे और भाई आखिरी 2 में से कॉमन निकाल लेंगे, है ना। ऐसे तो करते हैं, पहले 2 में से कॉमन क्या आ जाएगा,
3 भी आ जाएगा और x भी आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, x बचेगा और 2 बच जाएगा। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये बात बताई थी, अगर यहाँ कॉमन है, सॉरी कॉमन निकलता हूँ, यहाँ पे माइनस का निशान है, घटा का निशान है इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में घटा है तो आप बाहर घटा ही लिखेंगे। बाहर किसका निशान लगाएंगे, घटा का निशान लगाएंगे और अंदर निशान बदल जाएंगे। इन दोनों में से कुछ कॉमन तो आता नहीं, इन दोनों में से कुछ तो कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, सीधा x जमा 2। क्यों, अगर बाहर घटा का निशान आता है तो आप दोनों के निशान बदल देंगे। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3x माइनस 1। हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये 3x और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब -1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये मत सोचो कुछ भी नहीं है, 1 है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे और जो बाकी ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गए, इनको इकट्ठा लिख देंगे x जमा 2। ये अभी मैंने बताया था कि ये x जमा 2 को आप कॉमन निकालोगे, बचेगा क्या, 3x माइनस 1 बच जाएगा। अभी हुआ नहीं है, हमें तो जीरोज निकालनी थी, तो जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जीरो निकालने के लिए हम इनको इक्वल टू जीरो रख देंगे, है ना। रख दें, एक बार 3x घटा 1 को जीरो के बराबर रख दो और दूसरा x जमा 2 को जीरो बराबर रख दो। इन दोनों को जीरो के बराबर रख देंगे और x के जो मान आएंगे वही हमारे शून्य होंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, 3x बराबर है 1 या 3x बराबर है 1, x का मान आ गया 1/3। तो एक शून्य तो क्या आ गया, इसके शून्य लिख देते हैं हम। शून्य क्या क्या हो जाएगा, x का मान 1/3 और इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर है घटा 2, तो एक शून्य को गया घटा 2, 2 शून्य आ गए हमारे, हमें शून्य निकालने आ गए। जो हमारे शून्यक हैं, इन शून्यक को हम दर्शाते हैं कई बार किससे, जैसे अब शून्यक होते कितने हैं, देखिए अभी हमने जो हल किया है ये हमारा कैसा था, द्विघात बहुपद था। तो द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक हैं, दो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है लेकिन दो भी हो सकते हैं। अब जो हमारे ये भी द्विघात था तो इसके शून्य कितने होंगे, अधिक से अधिक दो हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से कम भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था, रेखिक था, ये रेखिक था तो इसके बहुपद कितने आए, सॉरी इसका शून्य कितना आया, एक शून्य का आया इसका सिर्फ, इसका शून्य शून्य जीरो, इसका शून्य का घटा 3/4, इसका शून्य, क्योंकि ये रेखिक है, इसकी घात 1 है तो शून्य भी 1 है, इनकी घात 2 है तो शून्य भी 2 है ना। इसकी घात 2 थी, ये था सवाल हमारा, कहाँ गया, ये रहा। तो इसकी घात 2 थी तो शून्य भी कितने हैं, 2, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो हमें एक छोटी सी बात का पता लग गया, अगर मैं ऐसे लिख दूं भाई ये x जमा 2 तो इसके शून्य कितने होंगे, 1 हो सकता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3, कुछ भी ऐसे लिख दिया मैंने, इसके शून्य कितने हो सकते हैं, 2। अगर मैं ऐसे लिख दूं x की घात 3 जमा में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ऐसे लिख रहा हूं जो मन में आया सर, इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्य 3 हो जाएंगे। इसके कैसे पता लगा हमें, जितनी घात, एक घात है तो एक शून्य, दो घात है तो दो शून्य, तीन घात है तो 3 शून्य। अगर मैं यहाँ पे x से लिख दूं x की घात 10 जमा में कुछ भी लिख दिया x की घात 5 जमा में x की घात 2 जमा में x जमा में 80, ऐसे ही लिख दिया मैंने, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे 10। क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 10। जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही शून्य हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 10। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 3। अधिक से अधिक 2, क्योंकि इनकी घात भी इतनी है। अब अगली बात बता देता हूं, जो हमारे शून्यक होते हैं, मान लो एक शून्यक है, दो इसके शून्यक है, तो शून्यक को हम कैसे दिखा देते हैं, जैसे इसमें आपको मैंने बोला भाई इसको हम ए बोलेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा रहता है उसको गुणांक बोलते हैं या कोफिशिएंट बोलते हैं, उसको ए बोलो आप। एक्स का जो गुणांक है उसको आप बी बोलो और लास्ट वाले को सी बोलो। तो उसी तरीके से जो शून्यक है हमारे, उनको हम दिखाते हैं अल्फा बीटा से, और तीन होंगे तो अल्फा बीटा गामा, इनके नाम याद रख लीजिए आप। इसको बोलोगे आप अल्फा, इसको बोलोगे बीटा, इसको बोलोगे गामा। ठीक है, अब हमने तीन चीजें देख ली, ए क्या था हमारा, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक था, बी क्या था हमारा, एक्स का गुणांक था, सी क्या था हमारा, चर था, सी क्या था, अचर, सॉरी, सी क्या था हमारा, अचर है। अब ये हो आगे अल्फा बीटा और गामा, बीटा मतलब ऐसे लिख देंगे बी, थोड़ा नीचे निकाल देंगे एक्स्ट्रा, अल्फा बीटा गामा, ये होते क्या, हम इसको दिखाएंगे। अब जैसे ये थे, इसमें शून्य थे हमारे, तो आप ये मान लो अब इसमें अल्फा का मान तो कितना आ गया, 1/3, एक शून्य पहला शून्य, दूसरा शून्य क्या हमारा बीटा, इसका मान कितना आ गया, घटा 2, है ना। अब एक ये असल हल किया था हमने, यहाँ पे इसको इस तरह लिख देंगे,
अब अल्फा का मान तो कितना आएगा, एक अल्फा मतलब पहला शून्य हमारा, और बीटा मतलब दूसरा शून्य। अगर कहीं जरूरत पड़ी तो गामा हमारा तीसरा शून्य हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा है ना, अल्फा और ये बीटा और ये गामा, एबीसी आपको पता ही लग गया है ना। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस सवाल की तरफ बढ़ने से पहले हम एक एक्सरसाइज कर लेंगे। हमारी पहले एक्सरसाइज हमारी इसकी जो पहली प्रश्नावली है ना, इसने बोला बहुपद के शून्यकों की ज्यामितीय अर्थ, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आप लोगों को कि कोई भी ये हमारा बहुपद है, अगर आपको बहुपद को ग्राफ, एक बहुपद एक हमेशा एक रेखा को दर्शाता है। एक बहुपद मतलब जैसे आपने ये बहुपद लिख दिया यहाँ पे, तो इस बहुपद का मतलब क्या है, कोई ना कोई एक लाइन, कोई ना कोई सीधी या तिरछी टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी। बात समझ में आई? इतना ही याद रखिए कि कोई भी, जितने भी हमने बहुपद लिखे हैं, जितने भी ये बहुपद लिख दिए मैंने, है ना, ये जितने भी बहुपद हैं सभी कुछ ना कुछ सीधी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी गोल मटोल कैसी भी लाइन को दर्शाते हैं, है ना। ये जितने भी बहुपद अभी तक हमने लिखे हैं, अभी तक सभी क्या करते हैं, किसी न किसी लाइन को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपकी किताब का ही है ये एक बहुपद है, तो ये बहुपद किसकी, ये बहुपद किसको दिखाता है, ये लाइन को दिखाता है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इसके शून्य। अब बात करते हैं इसके शून्य की। तो इसमें एक चीज है, इसने बोला था भाई ज्यामितीय अर्थ बताओ, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का ये मतलब है, आप इस ग्राफ को देख के डायरेक्ट शून्य निकाल सकते हैं। ग्राफ को देख के डायरेक्ट शून्य निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, वो ये होगा कि भैया जो ये लाइन है, जो ये लाइन है, ये लाइन जो एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पे काटेगी, ये साफ साफ बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे इसने एक्स एक्सिस को काट दिया, तो जिस बिंदु पे एक्स एक्स को काटेगी वही हमारा शून्य होगा। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये एक्स एक्सिस है, मैं थोड़ा सा बना दूं, ये एक्स एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस को इस लाइन ने कहाँ काटा, इस बिंदु पे काट दिया। इस बिंदु पे जहां पे भी काटेगी वही हमारा शून्य का जाएगा। तो इसमें दिखा भी रखा है इसने, ये देखिए, ये देख रखा है, अब एक्स की वैल्यू कितनी है, घटा 3/2, यही हमारा शून्य होगा। तो ज्यामितीय अर्थ बिल्कुल आसान है। ज्यामितीय अर्थ से आप ग्राफ देखकर ही शून्य बता देंगे भैया शून्य क्या होगा। इतना आसान सा सवाल है ये, ठीक है। और देख लीजिए, ये भी एक ग्राफ दे दिया इसने हमें, है ना। अब मैंने बताया था टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इसको पैराबोला बोल देते हैं हम। क्या बोल देंगे इसको, पैराबोला। हिंदी में बोल देते हैं इसको परवल है, ठीक है। ये या तो ऊपर की तरफ खुलते हैं या तो नीचे की तरफ खुलते हैं, ठीक है। ये भी किसी न किसी, ये इसका वो दे रखा है इन्हें, बहुपद है हमारा, x की घात 2 घटा 3 x घटा 4। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई देगा। तो अभी अगर इसके हमें बहुपद, ये क्या बोलेंगे इसको, ये बहुपद है, इसके गुणनखंड करेंगे और इसके शून्य निकालेंगे हम। इसके शून्य का अभी हमने पीछे निकालना सीखा था, वो इसके शून्य कैसे निकालेंगे। इसके शून्य मैंने बताया था, ए सी कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटा 4 आ जाएगा, बी कितना है घटा 3, घटा 3 के 2 टुकड़े करेंगे तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, इनको घटा के 2 टुकड़े हैं उनको गुणा करेंगे तो घटा 4 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा घटा 4 जमा 1, है ना। इस तरीके से हमने अभी पीछे गुणनखंड किए थे। लेकिन ये अगर इसका ग्राफ हमें मिल गया, इस बहुपद का ग्राफ ये है, इस बहुपद का ग्राफ ये है, अब आप इस ग्राफ को देखते ही इसके शून्य बता दोगे, यहाँ पे हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने हल किया कहीं पे, यहाँ पे कर रहे थे हम, अब इसको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हल भी कर लेंगे। वैसे देखो क्या बताया मैंने, जो हमारा ग्राफ है, जो हमारी रेखा है, वो एक्स एक्सिस को कहां कहां पे प्रतिच्छेदित करती है, काटती है ना। जहां जहां पे एक्स एक्सिस को काटेगी वही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्य। तो एक तो ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये तो हो गया एक्स एक्सिस, और मैं इसको अलग पेन से लगा दूं और इसको हम लगा देते हैं इस दूसरे वाले कलर से। ये हमारा जो दिखाई दे रहा है आपको हल्का हल्का, ये हो जाएगी हमारी इसकी जो हमारा बहुपद है उसका ग्राफ। तो जो बहुपद का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहां कहां काटेगा, एक्स एक्सिस को एक तो ये इस बिंदु पे काट दिया, एक इस बिंदु पे काट दिया। इसमें देखो आप एक्स का मान यहाँ पे 0, यहाँ पे घटाए, तो एक तो ये कितना आ गया, एक्स का मान घटाए के लिख भी रखा है, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4।
तो एक तो घटा एक आ गया, इसका इसकी 0, इसका शून्य, और एक आ जाएगा 4। तो एकदम आपने देखते ही बता दिया भैया इसके दो शून्य होंगे, और वो मान भी बता दिया, है ना। ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, ये दो बिंदु हैं साफ साफ। ये दो बिंदु ही क्या दिखाते हैं हमें कि हमारा शून्य क्या होगा और कितने होंगे। इसके दो शून्य हो गए, है ना। क्या क्या हो गए, घटा 1 और 4। अब हम चाहें तो इसको हल भी कर सकते हैं, है ना। इसको हल कैसे कर देंगे भाई, अभी मैंने बताया था कि जो बीच वाले टर्म उसको तोड़ देंगे। तोड़ दिया हमने, इस तरह से तोड़ते हैं। ए तो हमारा इस तरह से कंपेयर करो, मैंने अभी बताया, एक और हो जाएगा इसके बहाने, ए एक्स स्क्वेयर जमा बी एक्स जमा सी। ए तो क्या बन गया बेटा आपका 1, बी क्या बन जाएगा घटा 3, सी क्या बन जाएगा घटा 4। अब आप ए सी निकालो, ए कितना है 1 है, सी कितना है 4 है घटा का, तो ए सी क्या हो गया घटा 4, बी कितना है घटा 3, घटा 3 के दो टुकड़े करेंगे, घटा 3 के दो टुकड़े इस तरह कर दो कि उनका गुणा करें तो ए सी के बराबर आ जाए। घटा 3 के दो टुकड़े करेंगे, घटा 3 के दो टुकड़े करेंगे, उन टुकड़ों का गुणनफल कितना होना चाहिए, ए सी बराबर ए सी घटा 4 है, तो हमने दो टुकड़े कर दिए, ये दो टुकड़े करने आ गया हमें। अगर ये दो टुकड़े करने आ गए तो बात बन जाएगी। तो इसके यहाँ पे जो घटा 3 था, इसके इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, ये लिख दूंगा मैं क्या, घटा 4x जमा x, है ना। घटा 4x और जमा 1x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और घटा में 4। आपने क्या किया, जो ये 3 था घटा का, इसके दो टुकड़े करके मैंने यहाँ लिख दिए। अब क्या करते थे याद करो आप, पहले दो में से कॉमन, आखिरी दो में से कॉमन। तो पहले दो में से कॉमन तो क्या आ जाएगा भाई, x आ जाएगा, अंदर रहेगा x घटा का 4। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो x घटा 4। अब यहाँ पे ये वाला x और यहाँ जो लिखा पड़ा कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है ना। तो x जमा 1 और x घटा 4 ये हमेशा एक जैसे होते हैं दोनों, है ना। तो इसके शून्य के निकालने के लिए दोनों को एक बार 0 के बराबर रख लेंगे। एक बार x जमा 1 को 0 बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी घटा 1, है ना। और एक बार x घटा 4 को 0 बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 4। पता है इसमें, तो शून्य क्या क्या हो गए हमारे, इसके शून्य क्या क्या हुए, शून्य हो गया एक तो घटा 1 और एक आगे 4। ये ही हमने एकदम ग्राफ देखते ही बता दिया था। तो इसकी ज्यामितीय अर्थ ये है कि आप एकदम एक ही नजर में देखते बता दो कि इसके शून्य क्या क्या होंगे और कितने होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताने इसके शून्य कितने हैं, तो हम कह देंगे इसके दो शून्य हैं, एक ये रहा एक ये रहा। इसके कितने शून्य हैं भाई, इसके भी दो हैं, है ना। शून्यकों की संख्या बतानी बस आपको। यहाँ पे कितने शून्य हैं, इसमें एक्स एक्स को सिर्फ एक बिंदु पे काटा है, इस बिंदु पे ये रहा, तो एक शून्य होगा। इसका कितना है, इसका भी एक शून्य है। यहाँ पे एक्स एक्सेस को दो जगह काटा था इसलिए दो शून्य के दो। एक्स एक्सेस को हमारे ग्राफ ने कितनी जगह पे काटा, है ना। एक्स एक्सेस को ग्राफ ने कितनी जगह काटा, वही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। अब इसमें आ जाओ, इसने तो भैया एक्स एक्सेस को टच ही नहीं किया, तो यहाँ पे शून्य होंगे हमारे, यहाँ पे हमारे शून्य कितने होंगे, नहीं होंगे। इसमें कोई भी शून्य नहीं है, ना इसमें कोई भी शून्य, क्योंकि एक्स एक्सेस को टच ही नहीं किया, दूर है। जो हमारा ग्राफ है एक्स एक्सेस से काफी दूर है। जब एक्स एक्सेस से दूर होगा तो भैया शून्य भी नहीं होगा। शून्य तो तभी होगा जब एक्स एक्सेस को काटेगी ये हमारा ग्राफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एकदम देख के बता दो कितने शून्य हैं। ये हमारा एक्स एक्सेस ग्राफ आपको दिख रहा है, एक यहाँ काट दिया, एक यहाँ काट दिया, एक यहाँ काट दिया, तीन हो गए शून्य। और तीनों के मान भी बता सकते हो। इसका मान तो यहाँ पे कितना है, देखो आप यहाँ पे ये 0 है, ये घटा 1, ये घटा 2, तो यहाँ पे घटा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2, तो ये तो हो गया 2, ये हो गया 0। तो शून्य क्या क्या हो गए भाई हमारे, घटा 2, 0 और 2, तीन शून्य हो गए। तीन शून्य का मतलब पक्का पक्का ये बहुपद कैसा मिलेगा हमें, त्रिघातीय बहुपद मिलेगा। ये कैसा बहुपद है, त्रिघातीय। एक्स की घात में 3 घटा 4x। इसका ग्राफ ये दे रखा है, ये त्रिघातीय बहुपद था हमारा। तो इसका मतलब इसके कितने शून्य मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ये 3 शून्य थे इसके। इसमें आ जाओ, 3 का मतलब अगर किसी की घात 3 है तो ये जरूरी नहीं कि भैया उसमें 3 ही शून्य होंगे, 3 भी हो सकते हैं या 3 से कम भी हो सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं 3 ही होंगे। अब वो बोलता है अधिकतम 3 हो सकते हैं, इसका ये मतलब हो सकता है। अब इसमें आ गया हम, इसके कितने शून्य होगा, एक ही होगा क्योंकि एक ही बिंदु पे कटा। इसके कितने होंगे भाई, 2। ध्यान दो, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 शून्य हो गए। इसमें 2 शून्य है ना, मान भी है इसमें तो दोनों शून्य का। एक शून्य का 0 ही हो गया हमारा और दूसरा शून्य का 1 हो गया। इसमें एक शून्य का बस 0 है, इसमें एक है शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या 2 है। अगला सवाल में आ जाते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे बोला भाई शून्यकों की संख्या बताओ, तो एक ही जगह काटता है तो एक शून्य, दो जगह काटता है तो इसमें ग्राफ में दो शून्य, इस ग्राफ में कितने शून्य हो जाएंगे, एक दो तीन, इसके तीन शून्य होंगे हमारे, इसका एक शून्य, इसका भी एक शून्य, किसके गिने, एक दो तीन चार, इसमें चार शून्य होंगे, है ना। अगले में चलते हैं, ये प्रश्नावली आ गई हमारी पहली प्रश्नावली। आपको इसने बोला, इसमें प्रश्नावली में बोला क्या भैया, किताब बोला क्या बोला, इसने बोला हमें किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिए गए प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। मतलब बात वही है जो आप, मतलब हम बात कर रहे थे, बात तो वही है, आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, एक भी नहीं, क्योंकि काटता ही नहीं एक्स एक्सेस को, तो शून्य तो नहीं होगा। इसमें शून्य कितना हो जाएगा, एक है यहाँ पे, बस एक शून्य होगा। इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, एक दो तीन, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, तीन। इस वाले में चौथे में एक दो, दो शून्य हो जाएंगे। इसमें कितने शून्य होंगे भाई, एक दो तीन और ये चार। जितने जगह पे एक्स एक्स को काटा उतने शून्य, सोचने की ज्यादा बात ही नहीं। इसको भी देखें, एक दो और तीन, इसके कितने शून्य हो जाएंगे, तीन शून्य हो जाएंगे। और इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज पहली वाली तो हुई खत्म। अब दूसरे एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इसमें देखिए एक बहुपद लिख लिया हमने, बहुपद को हम ऐसे लिख लेते थे, ए एक्स स्क्र जमा बी एक्स जमा सी, और इसके जो गुणांक सॉरी शून्य होंगे, शून्य क्या कितने होंगे, पहले तो ये डिसाइड कौन करता है, इसकी घात डिसाइड करेगी। दो घात है, द्विघात है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसमें इसका मतलब दो शून्य होंगे। अभी हमने बात की थी शून्य को क्या मानते हैं हम, अल्फा और बीटा, दो शून्य है तो क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। अब हमें क्या करना है, इसके शून्य, ये तो शून्य हो गए, और इसके गुणांक, गुणांक किसको बोलते हैं हम, जो एक्स स्क्र और एक्स के आगे हैं वो हमारे गुणांक है। ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्र का, बी किसका गुणांक है, एक्स का। अगर मैं किताब में बात करूं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे गुणांकों की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले गुणांक क्या होते हैं, अब यहाँ पे शुरू कर देते हैं। एक्स का गुणांक 4 है ना, एक्स क्यूब का, एक्स की घात 3 का गुणांक कितना है, 5। इस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, घटा 4। इस एक्स का गुणांक कितना है, 1, है ना। इसी तरीके से जो चर है उनके गुणांक होते हैं। यहाँ पे y का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2, y का गुणांक कितना है, घटा 3। अब नीचे वाले में देखिए u की घात 6 का गुणांक कितना है, 7। यहाँ पे u की घात 4 का गुणांक कितना है, घटा 3/2। u स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4, है ना। ये गुणांक है सारे के सारे हमारे, जो इनके आगे लिखे रहते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, गुणांक। तो गुणांक क्या क्या हमारे यहाँ पे, गुणांक है आपका a, गुणांक है b। a किसका गुणांक होता है, a गुणांक है एक्स स्क्वायर का, a गुणांक किसका हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, और x का गुणांक b, और यह c क्या होता है हमारा, अचर। इनके बीच में संबंध क्या होता है, मैं ऐसे ही बता देता हूं कि जो शून्यक है, शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़, अगर हम शून्यकों को जोड़ेंगे, अगर आप शून्यकों को जोड़ोगे तो किसके बराबर मिलेंगे, वो हमें वो मिलेंगे आपको घटा बी बटा ए। घटा बी बटा ए का मतलब क्या हो गया भाई, घटा बी बटे ए का मतलब हो गया कि घटा का निशान लगा दो, और बी क्या था हमारा, एक्स का गुणांक, बी क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक। और नीचे क्या है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब ये होता है कि अगर आप शून्य, दो शून्य हमारे, दोनों शून्यों का जोड़ निकालेंगे, दोनों शून्यों का जोड़ निकालेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा। या तो ये दोनों एक ही बात है, घटा बी बटे ए। घटा बी का मतलब क्या लिख दिया हमने, एक्स का गुणांक, और घटा का निशान आगे लगा देंगे। ए क्या होता है हमारा, इसका गुणांक। ये हो गया हमारा शून्यों का जोड़। तो शून्य क्या हमारे, एक तो अल्फा है, एक बीटा है। शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। तो मैं ऐसे भी लिख दूं इसको, अल्फा जमा बीटा, मतलब शून्यकों का जोड़ घटा बी बटे ए, है ना। अब देखो ये लिखने में तो ऐसे है,
लेकिन आपको करना क्या है, इसको इस तरह लिख देंगे। ये जो चीज है हमारी, ये जो इतनी चीज है, ये तो क्या हो जाएगी, इसको तो क्या लिखोगे आप, शून्यकों का जोड़। ये तो क्या है, शून्यकों का जोड़। और जो ये वाली चीज है हमारी, इसको क्या लिख दोगे आप, ये हो जाएगा आपको बराबर है किसकी होगा ये, माइनस एक्स का गुणांक, और बटे में इसे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर हो गया ये। अब ये तो हमने लिख दिया थोड़ा सा भाई बिल्कुल शब्दों में लिख दिया, लेकिन इसको छोटे रूप में ये वाला आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है हमारे, एक शून्यक था, बीटा हमारा दूसरा शून्यक है, दोनों को हमने जोड़ कर दिया। और घटा बी बटे ए क्या है हमारा, घटा बी क्या होता है हमारा, घटा बी, ये अभी हमने एक वो लिखा था बहुपद, ए इस तरह बहुपद लिख देते हैं। बी तो क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये आप या तो अल्फा प्लस बीटा लिख दो, माइनस बी बाई ए लिख दो, बात एक है। या इस तरह लिखो आप, शून्य का जोड़ बराबर है माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक तो ये हो गया रिलेशन, है ना, इसने इनमें संबंध पूछा था, एक संबंध ये हो गया, एक संबंध। दूसरा संबंध लिख लेते हैं। दूसरे संबंध में क्या बोला, दूसरे संबंध में बोला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर है क्या, किसके हो जाएगा, सी बाय ए, किसके हो जाएगा, सी बाय ए। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, शून्य, सी क्या था हमारा, याद करो, अचर। सी क्या था, अचर पद था, जो अचर होता है ना, ये सी तो ये हो जाएगा। और ए आपको पता ही है, ए क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको अभी फिर दोबारा लिखते हैं, शून्य क्या थे हमारे, अल्फा और बीटा, गुणा यहाँ करके लिख देंगे, और ये हो गया सी बाय ए। तो ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा संबंध होगा किस किस में, ये संबंध होगा शून्यकों में और गुणांकों में। शून्यक और गुणांकों में याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। दोबारा से लिख देता हूं एक बार, दोनों शून्यकों का जोड़ क्या होता है, माइनस बी बाय ए, एक हमारा रिलेशन। अल्फा इंटू बीटा मतलब के दोनों शून्यकों की गुणा, ये क्या हो जाएगा, सी बाय ए, सी बाय ए। हमारा इसमें ए एक्स की घात 2 जमा बी एक्स जमा सी, ये बहुपद था। इस बहुपद में इसके शून्य क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। इस सवालों में हमें लिखना पड़ेगा। अब एक तो सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो आप इन दोनों बातों को याद कर लीजिए। असली बात क्या है कि इन दोनों को आप याद कर लो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। सी क्या होता है, बी क्या होता है, ए क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होती है, हमें पता लग चुके हैं। अब हम सीधे 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 सवालों पे आ जाते हैं। सीधे सीधे आपकी एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे तो आपको अच्छे से सवाल आ जाएंगे। कहाँ गए आपके सवाल, ये देखिए, ये सवाल हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या दे दिया इसने, अब भैया पहले तो आप शून्य ज्ञात करो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, इनके शून्य बताओ। वो था ना हमारा, इनके गुणनखंड कर लेंगे उस तरीके से, लंबा तरीका थोड़ा। दूसरी बात क्या बोला, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये इसने 6 सवाल दे दिए हमें 2.2 में। आपके जो सीबीएसई ने हमें 2022 22-23 सेशन में एग्जाम हुए थे, तो उसमें 2.2 2.1 ही के बारे में बात की थी, है ना। 2.3 उसने नहीं बताया कि एग्जाम में ना उसमें से सवाल आए। 2022-23 में सीबीएसई ने जो सिलेबस जारी किया था उसमें 2.3 नहीं थी। तो मैं अपने इसमें जो भी मेरा ये है, इसमें 2.3 को मैं बता दूंगा थोड़ा सा, लेकिन करेंगे नहीं, सोल्व नहीं करेंगे। चलिए मैंने दोनों ही ले लिए। ये पहले एक एक करके सवाल कर लेते हैं। पहले तो शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के बाद दो चीजें बोली, एक तो बोला शून्यक और एक गुणांक, इनके बीच में संबंध, इनके बीच में संबंध हमने लिख लिया था। फिर एक बार बात कर लेते हैं, एक एक करके सवाल करेंगे। पहला सवाल है हमारा, x की घात में 2 घटा 2x घटा 8। पहले तो पहला काम तो ये है कि इसके गुणनखंड करें, हम इसके शून्य ज्ञात करें। वो आपको पता है, कैसे लिख दोगे आप इसको, इसको लिख देंगे हम
इसको लिख दोगे आप ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स और जमा सी। अब ए बी सी का मान निकालो। ए हो गया आपका कितना, एक्स की घात 2 है यहाँ पे, है ना। तो इसके आगे तो भैया यहाँ पे तो ए लिखा है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 है, कुछ भी नहीं लिखा मतलब क्या है, 1 है। अब दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे तो बी लिखा है, यहाँ कितना लिखा है, -2 लिखा है, तो बी का मान कितना हो गया आपका, -2। फिर तीसरा देख लेते हैं हम सी। सी यहाँ पे है, सी और यहाँ पे है -8, तो सी का मान क्या हो गया हमारा, -8। कोई भी बहुपद दिखाई देगा उसमें से आप ए बी सी निकालोगे। ए का मतलब हो गया एक्स के गुणांक, बी का मतलब हो गया एक्स का गुणांक, सी हो गया अचर। अब इसे पूर्ण करने के लिए क्या करते थे आप, ए सी निकाल लेंगे। ए सी का मान कितना आएगा, -8। ए सी का मान कितना आ गया, -8। गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 8 घटा का वो भी, और जोड़ें बी, बी के 2 टुकड़े करोगे आप, जो बी है हमारा -2, इसके 2 टुकड़े करो। ये जो दोनों टुकड़े मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये जो यहाँ पे लिखोगे, इन दोनों टुकड़े की गुणा करें तो कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। सोचो, पॉज करके सोच सकते हो आप। लिख दूं मैं, आपने लिख दिया -4 जमा 2, ये 2 टुकड़े कर दिए मैंने, एक -4 हो गया और एक 2। इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दूं तो वापस क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और इन दोनों टुकड़ों की गुणा कर दूं तो क्या आ गया, -8 आ गया। बस यही आना चाहिए था। आपने सीखा इसको, जो बीच वाले टर्म है उसको तोड़ना, है ना। इसके 2 टुकड़े कर दिए हमने, ये हो गया एक्स के, और ये कर दिया आपने -4x जमा में 2x, है ना। -4 और 2 में जोड़ दिया हमने इसको, और वही मैंने लिख दिया। ध्यान दो, यहाँ पे देखो, ये रहा, ये जो 2 था इसको तो लिख दिया हमने, ये बीच वाले टर्म को तोड़ दिया। ये आना चाहिए असली चीज। अब हम क्या कर देते हैं, इन 2 में से कॉमन और आखिरी 2 में से कॉमन, है ना। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका, x घटा 4। यहाँ पे सोच के देखो, x आपने बाहर निकाल दिया, एक x तो यहाँ बचेगा, यहाँ से x गया तो 4 बचेगा। इन दोनों में से जो आने वाले हैं, इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, इनमें दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, जमा 2। अंदर क्या बचेगा भाई, x घटा 4। क्यों, क्योंकि इस 8 में से 2 तो बाहर जा चुका है। तो अब इसको कैसे लिख दोगे आप, इसको लिख दोगे x जमा 2, बगैर सोचे समझे लिख दिया करो। ये हो गया x जमा 2, और ये इकट्ठे रहते हैं, ये एक जैसे होते हैं हमेशा, x घटा 4 x घटा, इसको साथ में लिख दो। या ये कह देते हैं x घटा 4, तो सारे में से कॉमन निकाल लिया। अब इसके शून्य क्या क्या हो जाएंगे, इसके शून्य का आप सीधा सीधा लिख दिया करो, यहाँ से वैल्यू निकाल के इसको बराबर है 0 रख दो, है ना। ये रफ में करने के लिए x जमा 2 बराबर है 0, तो x की वैल्यू आएगी -2, एक शून्य का x घटा 2 हो गया। दूसरा है x घटा 4 बराबर 0, x की वैल्यू आएगी 4, तो शून्य क्या क्या हो गया, एक तो हो गया हमारा -2 और एक हो जाएगा 4, या यहीं से सीधा लिख दो, निशान बदल दो, x का एक हो गया -2, एक हो गया 4, 2 शून्य तो मिल गया हमें, है ना। लेकिन इसने जो सवाल किया हमें, इस सवाल में तो बोला था शून्यकों तथा गुणांक के बीच में संबंध ही बताओ। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या था हमारा, हमारे ये मैं दोबारा लिख लेता हूं, क्या था हमारा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x घटा 8, ये हमारा बहुपद है। बोला इस बहुपद के शून्यक और इस बहुपद के गुणांक, इनके बीच में संबंध भी बताना है आपको। तो इनके बीच में संबंध अभी अभी हमने बात की थी, क्या किया था हमने, मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार, आप लिखोगे शून्यकों का जोड़, शून्यकों का, इससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से बिल्कुल। शून्यकों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए, घटा x का गुणांक, और बटे में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक। ये इनके बीच का संबंध हमें सत्यापित करना, जांच करके दिखाना कि ये सही है, ठीक है। आपने इसमें क्या कर दिया था, आपने इसको तो इनका जोड़ क्या लिख दिया था, यहाँ पे ना हम ए शून्यंक है हमारे, ए इसको मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, यहाँ पे लिख दिया आपने अल्फा की वैल्यू तो आ गई आपकी -2, और बीटा की वैल्यू आ गई 4। हमने 2 लिखते थे ना, शून्यकांक को अल्फा बीटा से दिखाते, 3 होते तो गामा भी लिख देते। और हमारा बहुपद था x घटा 2x घटा 8, ये हमारा पहला बहुपद है। तो शून्यकों का जोड़, शून्य कितने हैं भाई इसमें, देखो आप, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख दिया था, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या लिख देंगे, -b/a, इस तरह भी लिख देंगे। ये भी ठीक है और ये छोटे वाला भी ठीक है, लेकिन छोटे वाला तब ठीक होगा, यहाँ पर आपको एक तो ये लिखना पड़ेगा, इसमें ये लिख दो ऊपर ABC, ए की वैल्यू ये अगर आपने लिख दिया भैया, ए की वैल्यू 1 है, बी की -2 है, सी की जो भी वैल्यू है ABC लिख दो, और नीचे फिर लिख दो आप
यहाँ पे बता दो इसको, भैया हमारा अल्फा तो -2 है और बीटा, जो भी अल्फा बीटा की वैल्यू वो लिख दो। उसके बाद आप इतना लिख दो, ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये ए बी सी अल्फा बीटा नहीं लिखते तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो बात यही है, लेकिन हमने इसको छोटे रूप में लिख दिया। आपको ये करके दिखानी है, कर दें हम इसको, देखो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अल्फा कितना हमारा, ये रहा अल्फा का मान। अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान है हमारा 4। तो अल्फा का मान रख दें हम -2। अल्फा का मान कितना है, यहाँ पे रख दिया मैंने -2। बीटा का मान कितना भाई 4। ठीक है, तो इनको हल किया तो कितना आ गया 2। अब यहाँ पे ले लेते हैं इस तरफ घटा बी, घटा का निशान तो लगाना ही है हमें, और बी का मान और देखना है। बी कितना हमारा इसमें, बी कहाँ था भाई, ऊपर देखेंगे चल के। बी बी की वैल्यू है -2, ए है 1 और सी है -8। तो बी का मान रखना है, बी है -2 और ए कितना है 1। मैं ऊपर से देख के लिखूं, ए था हमारा 1, बी था हमारा -2, सी है हमारा -8। ये ए बी सी है, देखो ऊपर से देख लेते हैं, A1 B -2 C -8 ये थे। तो आपको -b, तो माइनस का तो निशान लगाना और b का मान रखना। b का माइनस -2 था तो -2 लग गया। a कितना है 1 है, तो हमने इसको हल किया तो ये भी कितना आ जाएगा, ऊपर घटा घटा कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया। ये सत्यापित हो गया हमारा, ये सत्यापित हो गया। पर जो इस तरफ है वो इस तरफ आ गया। बताइए समझ में, इस तरीके से छोड़ देंगे। अब ये एक किया हमने, ये पहला है ना। अब दूसरा और कर देते हैं। दूसरे में क्या था भाई, दूसरा था शून्यकों की गुणा, शून्यकों की गुणा या शून्यकों का गुणनखंड, गुणनफल। शून्यकों का लिख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा c, है ना। या तो क्या लिख देंगे, c की बजाय क्या लिख देते हैं, अचर पद, अचर पद, है ना, ये वाला c। और बटे में क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। या तो ये लिख दें हम, और या इसकी जगह क्या लिख सकते थे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा में बीटा, और अचर पद क्या है सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। ये भी लिख सकते हैं, ये छोटा रूप हो गया, है ना। दिखा दें हम। अब ये लिखने के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, अल्फा था भाई -2 था शायद, है ना। अल्फा -2 है, ये रहा अल्फा -2 था, बीटा 4 था हमारा। दोबारा वही लिखता हूँ, अल्फा -2 बीटा 4। और ए बी सी की वैल्यू क्या थी, ए था, ए क्या था भैया, A1 है, बी हमारा -2, 8 है, सी सॉरी, है ना। सी भी कैसा है, -8। तो यहाँ पे लिख दें। अब देखिए इसको आपको जांच करनी थी। तो अल्फा, अल्फा कितना भाई हमारा -2, बीटा कितना है 4, तो इसका इतना आ गया मान -8। यहाँ पे सी कितना हमारा, सी खुद -8 है, ए कितना है 1, तो ये भी कितना आ गया हमारा, इसको नीचे लिख देते हैं, -8 बराबर है -8। तो ये हमारी जांच होगी। अब भाई ये दोनों बराबर आ गए, है ना। इतना ही करना होता है बस, बिल्कुल आसान है। गुणनखंड करेंगे, है ना। इस सवाल में क्या करेंगे हम, यहाँ से शुरू किया हमने सवाल, हमने गुणनखंड कर दिया, इसके गुणनखंड करने आ गया आप लोगों को, गुणनखंड आ गया, अल्फा बीटा 2 वैल्यू आ गई। फिर एक बार लिख देंगे शून्यकों का जोड़ बराबर होता है एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। इस तरीके से शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a, और मान रख देंगे दोनों बराबर, इधर वाला मान बराबर हो जाएगा और हमारा सवाल हो जाएगा। अब दूसरा सवाल यहाँ से देखेंगे हम, सारे सवाल यही से देख देख के करते जाएंगे एक एक करके। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं।